हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय का टॉपिक। और इसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले संत दादू दयाल जी को, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो भी भाई बहन अभी तक इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको उसका जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको हर वीडियो और पीडीएफ का नोटिफिकेशन पीडीएफ मिलती रहेगी वहां पर। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और कमेंट करके पूरी क्लास देखने के बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज है संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में दादू दयाल जी का जन्म हुआ। और इनका जो सत्संग स्थल होता है उसे बोलते हैं अलख दरीबा। दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल है उसे बोलते हैं अलख दरीबा। और मुख्य केंद्र है नरेना, जयपुर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना, जयपुर। और ऐसे भी पूछा जाता है कि दादू नरेना जो मुख्य केंद्र है वो किस संत या संप्रदाय का है? तो किसका है? दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र है। ठीक है, और दादू दयाल जी का जो मुख्य मंदिर होता है या मंदिर होता है उसे बोलते हैं दादू द्वारा। ये आप याद रख लेना, दादू द्वारा। दादू के नाम से है तो दादू द्वारा सीधा याद रख सकते हैं। एक है मेला, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी के मध्य दादू दयाल जी का मेला लगता है। कब? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये तो कई बार बन चुका है नरेना वाला, तो अब इसको तो याद ही रखना है ना। और ये अलख दरीबा है जो सत्संग स्थल है, इसे भी याद रखना है ना। दादू दयाल जी किस भक्ति के संत थे? निर्गुण भक्ति के संत थे। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण में क्या होता है कि जो मूर्तियां होती हैं उनके सामने बैठ के उनकी पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं सगुण भक्ति। और एक होता है निर्गुण भक्ति, इसमें कोई मूर्ति उर्ति कुछ नहीं होती, सीधा ही अपनी भक्ति करते हैं बैठ के। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्गुण भक्ति। और दादू दयाल जी थे वो थे निर्गुण भक्ति के। ठीक है, और दादू दयाल जी के बारे में और भी है। राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के कबीर किसे बोलते हैं? दादू दयाल जी को, है ना। और इन्होंने एक निपक भक्ति आंदोलन चलाया, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक है नरेना और एक है निपक भक्ति आंदोलन। ये किसने चलाया? दादू दयाल जी ने ना। ये है दादू दयाल जी। और इनके उपदेश है उसे वो कौन सी भाषा में? वो है ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में इनके उपदेश है ना। और दादू दयाल जी ने आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। ये कई बार एग्जाम में ऐसे ऐसे का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संत ने आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? किसने की थी? दादू दयाल जी ने ये मुलाकात की थी। ठीक है, आमेर के राजा मान सिंह के समय दादू दयाल जी ने एक वाणी नामक ग्रंथ लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी नामक ग्रंथ किसका है? दादू दयाल जी का। और वाणी की पूजा की जाती है मंदिर में। जो मूर्ति होती है उसकी जगह क्या मिलता है? दादू द्वारा में वाणी की पूजा की जाती है। और वाणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आमेर, जो दादू दयाल जी ने लिखा। कब लिखा है? आमेर के राजा मान सिंह के समय। ठीक है, आगे ये दादू दयाल जी का मुख्य मंदिर है जो नरेना में है। ये वाला मंदिर ये कहाँ पर है? नरेना में। संत दादू संप्रदायाचार्य मुख्य पीठ नरेना, जयपुर में, है ना। और ये है दादू वाणी मंदिर, जो कि दादू पाल काजी भैरना धाम। यहाँ पर दादू जी का जो शरीर है सब है वो रखा था। भैरना धाम ये पहाड़ियां हैं, इसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर में लगी मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। दादू पंथ में मृत व्यक्ति को जलाते नहीं है, दफनाते भी नहीं है, बल्कि खुले में पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए रख दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दादू जी ये मानते हैं कि शरीर मरने के बाद में उसका जलाना या दफनाने से अच्छा है कि किसी पशु पक्षियों के लिए रख देते हैं तो उनका भी पेट भर जाएगा। इसीलिए
दादू दयाल जी का जो शव था वो कहाँ रखा था? बहराणा की पहाड़ी में रखा था। उनको ना तो जलाया ना दफनाया, सीधा खुले में रखा जाता है। और इनको जो पूजते हैं उनके भी शव है वो खुले में रखे जाते हैं, ना कि दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और बहराणा की पहाड़ी में दादू जी का शव था वो रखा था। और इस स्थान को क्या बोलते हैं? दादू खोल या दादू पालका जी। ये पालको जी है ना, ठीक है। दादू खोल या दादू पालका जी, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक है दादू पंथ की शाखाएं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। पहली है खालसा। खालसा क्या है? खालसा शाखा जो नरेना वाली है वो मुख्य शाखा, उसे बोलते हैं खालसा। 2 नंबर है विरक्त। विरक्त जो घर छोड़कर चले गए, विरक्त, विरक्त, जिन्होंने घर छोड़ दिया। एक है उत्तरादे जो उत्तर की ओर चले गए थे, उसे बोलते हैं उत्तरादे। एक है खाकी जो खाकी पहने हुए हैं, जैसे अभी आरएसएस वाले है ना, वो कैसे पहनते हैं? खाकी पहनते हैं। वैसे ही जो खाकी पहने व्यक्ति थे वो कौन थे? खाकी शाखा के संप्रदाय, जो मतलब खाकी संप्रदाय के जो मानने वाले लोग थे वो थे खाकी पहने हुए, ठीक है। और एक है नागा। नागा है, ये सावनी में रहते थे, ये लड़ाइयाँ करते थे, जैसे कोई सेनाओं के साथ में लड़ाई करनी है तो वो ये करते थे, नागा संप्रदाय। इस नागा जो शाखा है इसकी स्थापना की थी शरण दास जी ने, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना। दादू जी के जो 52 मुख्य शिष्य थे वो 52 स्तंभ कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट, 52 स्तंभ किसके हैं? दादू जी के। और इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट 2 है, रजब जी और सुंदरदास जी, ठीक है। तो रजब जी को हम पढ़ते हैं, रजब जी ये सांगानेर के एक पठान थे, ठीक है। दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। ये शादी करने जा रहे थे, घोड़ी पर बैठ के दुल्हे के वेश में थे। तो बीच में जब दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे तो इन्होंने भी रोक के देखा कि हम भी थोड़े उपदेश सुन लें। तो इन्होंने, दादू दयाल जी ने ऐसे उपदेश दिए कि इन्होंने ये शादी करना भी मना कर दिया और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे और दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे। और इन्होंने कभी शादी नहीं की। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, इंपॉर्टेंट है। एक है रजब वाणी, एक है सर्वांगी। ये तो सर्वांगी आपके सामने पड़ी है, रजब की सर्वांगी, संत रजब दास जी महाराज सांगानेर, ठीक है। और ये ऊपर लिखा हुआ ब्रह्म ऋषि संत दादू दयाल जी महाराज के प्रमुख शिष्य, ठीक है। एक है रजब वाणी, ये तो रजब के नाम से है तो आपको याद कर सीधा याद रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सर्वांगी, ठीक है। सर्वांगी किसकी है? रजब जी की। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, 52 स्तंभ कहलाए दादू जी के ना। आगे है एक 2 नंबर शिष्य है, वो है सुंदरदास जी। ये भी एक मुख्य शिष्य में थे, देख लो भक्ति कर रहे हैं। इनका मुख्य केंद्र है गोटेलाव दौसा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मुख्य केंद्र कौन सा? गोटेलाव दौसा, गेटोलाव दौसा, ठीक है। और नागा शाखा की स्थापना किसने की? सुंदरदास जी ने की। और इनकी जो रहने का स्थान है उसे बोलते हैं सावनी। ये सावनी बनाकर रहते हैं, जैसे आर्मी वाले कैसे रहते हैं सावनी बनाकर, वैसे ही इनके जो लोग रहते हैं वो सावनी बनाकर रहते हैं। नागा शाखा के साधुओं ने मराठों के खिलाफ जयपुर के राजा प्रताप सिंह की सहायता की। ये मतलब एक सेना की तरह रहते थे, इसीलिए इसे बोलते हैं सावनी, ठीक है। तो ये सेना थी इनके पास में, जो नागा सेना थी। तो इन्होंने मराठों के खिलाफ जयपुर के जो राजा थे प्रताप सिंह, इनकी सहायता की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मराठों के खिलाफ नागा शाखा के जो साधुओं ने सहायता की, किसकी की? जयपुर के राजा प्रताप सिंह की, ठीक है। तो ये थे दादू दयाल जी, जिसको हमने पढ़ लिया है। आगे वाले हम जल्दी एक एक 2 संत को साथ साथ में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी प्लीज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी वाले अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो भी फैक्ट है सारे मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।